जंगल में शेर खान घूमता है, उसके हुर्राने की दहाड़ मोगी सुनता है। ये है जंगल बुक, यही है जंगल बुक, जंगल बुक, यही है जंगल बुक। बागीरा और बलू अपने करतब दिखाए, ये है जंगल बुक, यही है जंगल बुक, जंगल बुक, यही है जंगल बुक। आज कितना सुहाना दिन है, सूरज भी चमचमा रहा है। हम सब यहाँ गाने और खेलने आए हैं। हम अपने दोस्तों के साथ समर फेस्टिवल मनाएंगे। क्या हुआ, तुम लोग गा क्यों नहीं रही? मुझे लगा हम साथ में गाएंगे। हमें इसकी आदत डालनी होगी। तुम्हारी आवाज तो रंगू जैसा नहीं है। ये तो कुदरती है। मैं एक भालू हूँ जिसकी आवाज दमदार है। तुम सब ऐसे क्यों देख रही हो? तुमने मुझे कॉन्सर्ट में रंगू की जगह लेने को कहा क्योंकि वो बीमार है। बल्लू, लेकिन तुम सही सुर में नहीं गा रहे हो। लेकिन मेरी पिच बिल्कुल परफेक्ट है और मेरे परिवार में हम पीढ़ियों से गाना गाते आ रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि का तुम्हारा गला दबा रही थी। वो बात ये है कि मैंने बहुत समय से गाना नहीं गाया, इसीलिए। मुझे माफ करना बलू, भले ही तुम्हारे कान अच्छे हों, लेकिन तुम एक ही आवाज निकाल सकते हो, चिल्लाने वाली। हाँ, अच्छा मजाक था। मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। जल्द ही मेरा गाना सुनकर तुम्हारी बोलती बंद हो जाएगी। वापस आ जाओ बलू, ये तो बस एक मजाक था। ओह, ऊपर वाले, किस्मत मेरे और समर फेस्टिवल के खिलाफ साजिश कर रही है। ये हमारी गलती है, शायद हम तुम्हारी कुछ मदद कर सके। आज कितना सुहाना दिन है, सूरज भी चमचमा रहा है। हम अपने दोस्तों के साथ समर फेस्टिवल मनाएंगे। हाँ, ये ज्यादा अच्छा नहीं था। अगर तुम्हें पंछियों के साथ गाना है तो संगीत को महसूस करना पड़ेगा, बस। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि थोड़े से अभ्यास के बाद बलू सही सुर में गाना सीख जाएगा? हम किस्मत के थपेड़ों का डटकर मुकाबला करेंगे। अगर बलू एक अच्छा गायक का बेटा है तो मैं उसे अच्छा गायक बना सकती हूँ, भले ही ऐसा करने में मेरे सारे पंख ही क्यों ना झड़ जाए। चलो जल्दी से उसे मनाकर वापस ले आते हैं। मुझे ये बताते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि आज का दिन लाल अषाढ़ दिन के तौर पर जाना जाएगा। क्या मतलब है आपका? क्या मतलब है आपका? मैं अपना एक दिन में सबसे ज्यादा शिकार करने का रिकॉर्ड तोड़ने वाला हूँ। तुम्हारा काम है मेरे शिकारों की गिनती करना और इस बार कोई गड़बड़ मत करना। बिल्कुल बिल्कुल मालिक, आपका बाया पंजा बनने का काम मुझसे बेहतर कोई नहीं कर सकता, आप जानते हैं। मुझे करके दिखाओ एक बार के लिए। मैं गिनती करने के लिए तैयार हूँ। ये तो बहुत ही ज्यादा बुरी टाइमिंग थी। मेरा सर डब्बा के। मैं आपका भरोसा जीत लूंगा मालिक, मैं वादा करता हूँ। मैं आपके लिए बहुत ही बड़ा शिकार ढूंढ कर लाऊंगा। बलू, 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 बलू कहीं नहीं मिल रहा। समझ नहीं आ रहा वो कहाँ जा सकता है। हम जंगल के ऊपर चक्कर लगाकर उसे ढूंढते हैं। हाँ ठीक है, तब तक बग्गी और मैं मधुमक्खियों के छत्ते पर जाते हैं। मैं जानता हूँ कि वो अपने गले को आराम देने के लिए शहद लेने वहीं गया होगा। बलू, तुम कहाँ हो? ला 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 ला। आज का दिन बहुत सुहाना है। तुम यहाँ गुफा में छुपकर चिल्ला क्यों रहे हो? हाँ, मैं चिल्ला नहीं रहा, गाना गा रहा हूँ। क्या तुम देखना चाहते हो मैं चिल्लाता कैसे हूँ? नहीं, शुक्रिया। हमें कुछ भी पता नहीं चला। और हमें भी नहीं, लेकिन बलू कहीं तो गया होगा ना। अरे हाँ, नदी पर। बलू अक्सर वहाँ जाता है। मालिक, मालिक। चुप रहो, मेरा सर दुख रहा है।
पर मेरे पास एक शानदार खबर है मालिक। इतनी जोर से मत बोलो। बल्लू कहीं चला गया है और मोगली और बगीरा उसे ढूंढ रहे हैं, पर उन्हें नहीं मालूम कि वो कहाँ हो सकता है, क्योंकि वो एक गुफा में बैठा है। लगता है सर पर चोट लगने की वजह से आपके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। हम उस इंसान के बच्चे को बताएंगे कि हमने बल्लू को पकड़ लिया है। वो उसे बचाने आएगा और आप उस पर मौका मिलते ही टूट पड़ेंगे। अब मैं आपको सारी जानकारी देता हूँ। बलू, बलू। क्या तुम्हें वहाँ कुछ चमकता हुआ दिखाई दे रहा है पानी के अंदर? बलू के चश्मे जैसा कुछ लग रहा है। आज का दिन बहुत सुहाना है। तुम जानते हो ना तुम क्या कर रहे हो? जी हाँ, एक लटकने वाला बांस का बना पिंजरा जिसे बांधकर हम इंसान के बच्चे को कैद कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा जाल है। अगर तुम नाकामयाब हुए तो दोपहर के खाने में तुम होगे। हवा मेरा सर। आप हमेशा रास्ते में आते रहते हैं, ऐसे में अच्छा काम कैसे कर पाऊंगा? ये तो बस एक पत्थर है, लेकिन इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। शायद बल्लू मर गया हो। आंसू बहाने की जरूरत नहीं है इंसान के बच्चे। बल्लू मरा नहीं है क्योंकि वो हमारी कैद में है। हाँ, ये तुम क्या कह रहे हो? शेर खान ने उसे पकड़ा है ताकि वो उनका सर दर्द ठीक कर सके, लेकिन वो बुढ़ा खूसट भालू मान ही नहीं रहा। बलू ऐसा ही करता। अगर तुम अपने दोस्त को फिर से जिंदा देखना चाहते हो तो ठीक है, मेरे पीछे आओ। शेर खान के पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। ये जाल भी हो सकता है मुगली। हमारे पास कोई और चारा नहीं है बगी। हमारे पास बल्लू को ढूंढने का यही मौका है। नाचने और गाने आज के समर फेस्टिवल में। तुमने सही कहा, मैं बेसुरा हूँ। का के मारने की आवाज भी इससे बेहतर होगी। मुझे यकीन है तुम्हारी आत्मा में संगीत बजता है। हमें बस तुम्हारे अंदर के गाने की ताकत को ढूंढना होगा। सुरों की इस रानी नारगू को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन पहले हमें जाकर मोगली और बगीरा को बताना चाहिए। वो तुम्हें सब जगह ढूंढ रहे हैं। मोगली, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। अब तुम मेरे हो इंसान के बच्चे। आज लाल अक्षर का दिन है, वो दिन जब मैं तुम्हें खाऊंगा। सब मेरी बदौलत है ना, सिर्फ मेरी बदौलत। मैंने वाकई कर दिखाया है ना मालिक। ये आवाज लगता है शेर खान ने कोई बड़ा शिकार पकड़ा है। टाइगर्स कई तरह की आवाज निकालते हैं और ये वाली आवाज जीत की थी। ये आवाज बहुत खास है, इसका मतलब कोई ना कोई खतरे में है। बल्लू! अगर तुम इंसान के बच्चे और पैंथर को जिंदा बचाना चाहते हो तो तुम्हें पहले मेरी लाश पर से गुजरना होगा। सही कहा, तुम्हें उसकी लाश पर से होकर गुजरना होगा। वो मेरा सर। मेरा सर। अरे हाँ, उसका सर। हम सब यहाँ गाने और खेलने आए हैं। आज कितना सुहाना बंद करो दिन है। इंसान के बच्चे। और मेरा सर चमचमा रहा है। मेरा सर। हम अपने दोस्तों के साथ समर फेस्टिवल मनाएंगे। मालिक, मालिक! मुझे छोड़कर मत जाइए। बल्लू, मैं वादा करता हूँ कि अब तुम्हारे गाने का मजाक नहीं उड़ाऊंगा। बल्लू, तुम्हारे अंदर जो गाने की ताकत है, उससे तुम्हारे दोस्तों को हौसला मिलता है।
आज कितना सुहाना दिन है। ये आज तक का सबसे अच्छा समर फेस्टिवल रहा। क्यों ना हम भी अपने लिए एक गाना बनाएं? शेर खान और तबाकी रहें दोनों हमेशा हैप्पी। मेरा सर। वो कौवा जंगल में आ पहुंचा है और चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। इस लाल फूल की खुशबू थोड़ी सी नींबू जैसी है और इस पीले फूल की खुशबू थोड़ी सी एसिडिक है। क्या तुम इनमें फर्क बता सकते हो मोगली? अपनी आंखें बंद करो, बताओ ये कौन सा फूल है? लाल वाला। अब तुम्हारी बारी। पीला वाला, लाल वाला। हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। माना मेरी नाक तुम्हारी जितनी तेज नहीं, पर मेरे पास फूलों को पहचानने के लिए अपने तरीके हैं। मैं उनके आकार को देखता हूँ, उनके रंग को। जल्दी, वो आ रहा है। ये शैतान कहाँ चले गए? उन्होंने मुझे 4 बार अपनी नींद से जगा दिया है। हरजीत को अपने आसपास की सभी चीजों और जानवरों के ऊपर बदबू फैलाने का शौक है। क्या हमने उसे पीछा छुड़ा लिया? हाँ, वो खतरनाक बदबू अभी भी हवा में तैर रही है। वो हमसे ज्यादा दूर नहीं हो सकता। नहीं, ये वो नहीं हो सकता। किसी भी जानवर से इतनी बुरी बदबू नहीं आती। चलो। रुको, उस तरफ नहीं जाना है। हम शेर खान के करीब पहुंच जाएंगे। चिंता मत करो, मुझे उसके इलाके के पास से एक शॉर्टकट मालूम है। ये रहा मेरा फेवरेट। खूबसूरत है। इसके जैसा कुछ भी नहीं। सूंघो। इसके जैसा कुछ नहीं। इसमें से भी वही बदबू आ रही है जो वहाँ आ रही थी। मुझे लगता है मेरी नाक बंद हो गई। मोगली, मेरी मदद करो। समझ नहीं आ रहा सबसे पका हुआ आम कौन सा है। वैसे छू कर देखो, ये वाला ज्यादा मुलायम है। ये जरूर पक गया होगा। चाहो तो इसे खा सकते हो। शुक्रिया, ये सच में बहुत स्वादिष्ट है। वो चारों तरफ बदबू फैला रहा है। मोगली, बाला और लाली तुम्हारे साथ नहीं है? नहीं, वो हरजीत के साथ खेल रहे हैं। खेल रहे हैं या उसे परेशान कर रहे हैं? मेरी नाक बता रही है कि हरजीत गुस्से में है। हरजीत जब भी भयंकर बदबू छोड़ता है तो भी वो इतनी बदबूदार नहीं होती। मैं अपने बच्चों को कैसे ढूंढूंगी? इस बदबू की वजह से मेरी नाक बेकार हो गई है। मेरी भी। हमें सावधान रहना होगा। अगर मैं खुद से ही टकरा गया फिर भी अपनी खुशबू नहीं पहचान पाऊंगा। फिक्र मत करो रक्षा, बाला और लाली को ढूंढने के और भी तरीके हैं। बाला, लाली, कुछ कहो। सामने आओ। यहाँ क्या? देखो। अच्छा शॉर्टकट था। अब हम खो गए हैं। मुझे दोष मत दो, ये हरजीत की बदबू की वजह से है। हरजीत, तुम मजाक कर रहे हो? वो मीलों दूर है। हम शेर खान के इलाके के बहुत करीब हैं। मुझे यकीन है ये खतरनाक बदबू मरे हुए जानवरों से आ रही है। चुप रहो वरना तुम हमें पकड़वा दोगी। मैं उसका अगला शिकार नहीं बनना चाहता। मुझे डर लग रहा है। मुझे जल्दी यहाँ से बाहर निकालो। तुम में बड़ी हिम्मत है जो मेरे इलाके में आकर मेरा ही मजाक उड़ा रहे हो। कल्लू कौवा आपकी सेवा में हाजिर है शेर खान। आपका नाम जंगल के बाहर भी फैल गया है। मैं इस इलाके में रहना चाहता हूँ, इसलिए आपके साथ सौदा करने आया हूँ। एक सौदा? मैं आपकी शिकार करने में मदद करूँगा और बदले में आप मुझे बचा हुआ मांस खाने देंगे। मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम मेरे किसी काम के नहीं हो। देखा तुमने, शेर खान को सिर्फ एक ही जानवर पर भरोसा है, मुझ पर। मुझसे दूर रहो मरियल सियार कहीं के। ओ अच्छा। बस करो टबाकी, मेरे पीछे आओ।
हरजीत, लाली और बाला कहाँ हैं? वो बचकर भाग गए, पर जरा उन्हें मेरे पास तो आने दो। ये केला तो पूरी तरह सड़ गया है। इसमें तो कोई बदबू नहीं आ रही है। ये बदबू हरजीत से नहीं आ रही है, उसकी भी सूंघने की ताकत चली गई है। ओके, अलग अलग हो जाते हैं। बग्गी रक्षा के साथ जाकर लाली और बाला को ढूंढेगा। बल्लू और मैं जाकर देखते हैं कि ये गंदी बदबू आखिर कहाँ से आ रही है। और पंछी वो ऊपर से दूर दूर तक देख सकते हैं और उन्हें बदबू से कोई फर्क नहीं पड़ता। चील, डार्जी, इस तरफ डार्जी। वहाँ से बदबू आ रही है। ओह, ठीक है। ये कैसी बदबू है? मुझे उन भेड़ियों के बच्चों की खुशबू नहीं मिल रही। टबाकी, ये बदबू कैसी है? मैंने कुछ नहीं किया मालिक, सच में। वो भेड़ियों के बच्चे कहाँ हैं? उन्हें ढूंढना शुरू करो नालायक। मेरा ऑफर अभी भी खुला है बॉस। आज का खास ऑफर हाथ से चला गया तो बहुत बुरा होगा। एक भेड़िए के बच्चे के साथ दूसरा मुफ्त। आप 2 बार उनके करीब पहुंचकर भी उन्हें खो चुके हैं। पर हे, अगर आपको भूख नहीं लगी है तो इतनी जल्दी नहीं मिस्टर सबसे होशियार। तुम्हें अपनी कीमत साबित करने का सिर्फ एक ही मौका मिलेगा। ऊपर चढ़ जाइए। हम यहाँ तीसरी बार आ रहे हैं। बताओगे हमें और कितनी बार आना पड़ेगा? वेल, कहाँ है वो? हाँ, बताओ वो कहाँ है। तुम खुद को कल्लू दी एक्सपर्ट कहते हो ना? तुम्हारा नाम तो कल्लू निखट्टू होना चाहिए। वो छिपे हुए हैं, पर मैं उन्हें ढूंढ लूंगा। यही बेहतर होगा। वहाँ झरने के पास कुछ है। वहाँ नीचे है, किसी तरह का बड़ा सा फूल है जो शुक्रिया चील, यहाँ से आगे बलू और मैं संभाल लेंगे। मैं जाकर डार्जी को ढूंढती हूँ। इस तरफ बकीरा। हम यहाँ से चौथी बार गुजर रहे हैं। वो बदमाश भेड़िए के बच्चे एक जगह टिक कर नहीं बैठ सकते। बच्चे वो रहे वहाँ, ठीक सामने। जाओ, पीछा करो, दाई तरफ, सीधे दाई तरफ, सीधा जाइए, बाई तरफ, वहाँ नीचे, आगे। अरे नहीं, दाई तरफ, नीचे, ऊपर, दूसरी तरफ से, बीच में से। हाँ, नहीं, नीचे, बीच में से। तुम अपनी बकवास जल्दी बंद करो ट्वीटी। हाँ, नहीं, जब तुम रुकोगी मैं रुकूंगी। संभल कर डार्जी। क्या मैं किसी पर भरोसा कर सकता हूँ? मैं कांपते हुए सियार और एक बड़बोले पंछी के साथ फंस गया हूँ। मेरे पीछे आओ। जल्दी, शेर खान आसपास ही हो सकता है। बाहर कहाँ से जाएंगे? वो रहा, देखो, वो एक पेड़ की ताने से उग रहा है। ये जरूर नदी में बहकर यहाँ तक पहुँच गया होगा। चलो इसे पानी में डाल देते हैं ताकि अपनी बदबू कहीं और फैलाए। मैं सोच रहा हूँ कहीं ये ऑरुम टाइटन तो नहीं है। ये सुमात्रा का एक बड़ा सा फूल है। ये अपने घर से दूर आ गया। खिलने के 3 दिन बाद तक ये बदबू मारता है, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये एक जानवर की सूंघने की ताकत को बिल्कुल खत्म कर देता है। बॉटनी लेसन का वक्त नहीं है। क्या तुमने कहा 3 दिन? जल्दी धक्का दो। हाँ, हम बच गए। क्या तुम कुछ सूंघ पा रहे हो? ये तो कमाल हो गया। मैं अब फिर से जंगल की सारी खुशबुओं को सूंघ पा रहा हूँ। मैं भी। कितना अच्छा लग रहा है। इसका मतलब बाकी सबकी सूंघने की शक्ति भी वापस आ गई होगी, शेर खान की भी। अगर हम फिर कभी शिकार नहीं कर पाए तो क्या होगा? मेरे पास एक आइडिया है। इतनी जल्दी क्या है? बेवकूफ बदबूदार जानवरों, मुझे तुमसे डर नहीं लगता। और हमें तुमसे डर नहीं लगता शेर खान। तो तुम यहाँ हो? मेरी नजरों से दूर हो जाओ नालायक नाकारा।
यार। और वो बड़बोला पंछी कहाँ है? वो मुझे दोबारा अपने इलाके में नहीं दिखना चाहिए। वो अनजान पंछी न जाने कहाँ से टपक पड़ा। हम सबको उस पर नजर रखनी चाहिए। उस पर मैं नजर रखूंगी। मेरे प्यारे फूल, मुझे खुशी है कि मैं फिर से तुम्हारी सुंदर खुशबू का मजा ले पा रहा हूँ। कल हम उस बदबूदार फूल के बारे में जानेंगे करीब से। वो जरूर झील के पास पहुँच गया होगा। इसे पहनने के बाद हमें बदबू नहीं आएगी। तुम्हें यकीन है हम 2 दिन और नहीं रुक सकते हैं बोलू? ये है